आज की इस वीडियो में सभी बैंकों के ऐसे ग्राहकों के बारे में बात करने वाले हैं जो आधार कार्ड के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट से कहीं से भी पैसा निकालते हैं, क्योंकि एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जितने भी ऐसे ग्राहक हैं, चाहे वो किसी भी बैंक के हों, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, अगर आपके खाते में नरेगा का पैसा आता है, आपका पेंशन का अमाउंट आता है, किसी भी प्रकार की पेंशन है, अगर आप पेंशन का पैसा अपने आधार कार्ड के माध्यम से निकालते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आप आधार कार्ड के थ्रू निकालते हैं, या फिर आप स्कॉलरशिप का पैसा आपका आता है वो आप आधार कार्ड के माध्यम से अधिकतर निकाल लेते हैं, या फिर आपके पास बेरोजगारी भत्ते का पैसा आता है, तो अब आप ये सभी प्रकार के सरकारी पैसे को अपने आधार कार्ड के माध्यम से कहीं से भी नहीं निकाल पाएंगे। 1 अप्रैल 2024 से बैंकिंग सर्विसेज में काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं, जिसके कारण आप सभी को बैंक से लेन देन करने में या आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से कहीं से भी या आपके घर के नजदीक से किसी भी शॉप से पैसा निकालते हैं तो आपको अब सावधान होना पड़ेगा, और हो सकता है कि अब आपका आधार कार्ड के माध्यम से पैसा ना निकल पाए। पैसा ना निकल पाने का क्या रीजन है, मैं आपको बता दूं कि सभी बैंकों ने यह डिसीजन लिया है कि आधार कार्ड की जो सर्विस है उसको डिसेबल कर दिया जाए, क्योंकि पिछले महीने में भी ऐसी अपडेट निकलकर सामने आई थी कि अधिकतर बैंकों ने अपने कस्टमर्स की आधार कार्ड की सर्विस को डिसेबल कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालना भी एक माइक्रो एटीएम की सर्विस है। जिस तरीके से आपके पास एक एटीएम कार्ड है, उस एटीएम कार्ड के माध्यम से आप किसी भी कंपनी के किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से जाकर पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही एईपीएस भी एक सर्विस है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि बैंकों ने यह डिसीजन क्यों लिया है कि अधिकतर कस्टमर, अब जो लोग आधार कार्ड के माध्यम से ज्यादातर पैसा निकालते हैं, वो आधार कार्ड से पैसा अपना क्यों नहीं निकाल पाएंगे। वो इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एनपीसीआई ने सभी बैंकों को पिछले महीने ये निर्देश दिए थे कि बहुत ज्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स पहुंच रही हैं, आधार कार्ड के माध्यम से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको जब भी पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप अपने नजदीकी सीएसपी से या नजदीकी एईपीएस संचालक से या कहीं पर भी है, वहां पर आप तलाश करते हैं कि कहां पर कोई शॉप आपको मिल जाए जो आधार कार्ड के पैसे, जगह जगह आपने देखा होगा कि छोटी छोटी शॉप खुल चुकी हैं जो आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालते हैं। उनको तलाश करके आप अपने आधार कार्ड के थ्रू पैसा कहीं पर भी निकालने चले जाते हैं, और कहीं पर भी डायरेक्टली ऐसे ही अपना आधार कार्ड उनको पकड़ा देते हैं। तो क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है उसका मिसयूज किया जाता है, आपके आधार कार्ड के नंबर वहां चले जाते हैं। और ज्यादातर तो एईपीएस संचालकों ने ऐसा किया है कि आपने बोला है 1000 रुपए निकलवाने के लिए और उसने विड्रॉल कर दिया 1500 रुपया, जिसकी वजह से फिर आपको बाद में पता चलता है घर आने के बाद कि भाई मैंने तो 1000 रुपए विड्रॉल किए थे, लेकिन यहां से मेरे अकाउंट से 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000, 5000 या मैक्सिमम 10,000 का विड्रॉल हुआ है, जो कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है आपकी बिना जानकारी के। तो फिर आप बैंक में जाके कंप्लेंट करते हैं, तो इस प्रकार की बहुत सारी कंप्लेंट्स एनपीसीआई को पहुंचती हैं। जिस कंपनी का वो एईपीएस संचालक होता है, उस कंपनी की एईपीएस कंपनी को बैंक कंप्लेंट को फॉरवर्ड करती है, तो उस पर चार्जबैक लगता है, बट जो फ्रॉड करने वाला एईपीएस संचालक होता है वो नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि उसका इंटेंशन होता है आपके थ्रू फिंगर लगवाकर फ्रॉड करना, तो वो अपना फ्रॉड करके मार्केट से गायब हो जाता है। तो इस प्रकार की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पहुंची हैं जब से एईपीएस की सुविधा ये चालू हुई है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बात क्लियर करना चाहूँगा कि एईपीएस होता क्या है एक्चुअली। एईपीएस जो है वो एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस संस्था को आरबीआई ने बनाया था और एनपीसीआई ने एईपीएस को बनाया है। एईपीएस एक ऐसी सेवा है जो आप आधार कार्ड के माध्यम से मैक्सिमम 7 सर्विसेज आपको मिलती हैं, जिसमें आपका कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, और इसी के साथ में ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। भीम आधार पे भी इसी से चलता है। तो इस प्रकार की 7 सर्विसेज आपको एईपीएस के अंदर मिलती हैं आप सभी कस्टमर्स को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर एईपीएस की जो सर्विस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है, इससे आपको बचना होगा। और अगर बहुत ज़रूरी है आपका एईपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन करना, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना होगा। जहाँ भी आप जाएंगे, अगर आप किसी भी शॉप पर पैसा निकालने के लिए जाते हैं, चाहे वो एईपीएस संचालक है या फिर वो किसी भी बैंक का एक सीएसपी है, तो ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको अपनी ट्रांजैक्शन स्लिप ज़रूर लेनी है, जिस पर क्लियर आपका मेंशन होगा कि आपका कितना पैसा विड्रॉल हुआ है, कितनी बार आपकी फिंगर लगाई गई है, और साथ ही साथ में आपके अमाउंट को विड्रॉल करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बाकी है। ये आपको रिसिप्ट 100% लेनी ही लेनी है। आप अगर ये सोचते हैं कि अगर आप रिसिप्ट नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रॉड को सिर्फ इसी तरीके से रोका जा सकता है। एईपीएस के मामले में इतने ज़्यादा फ्रॉड निकलकर सामने आए हैं कि एनपीसीआई ने, बैंकों ने और कंपनियों ने जो एईपीएस की पोर्टल को प्रोवाइड कराती हैं, उन सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा नियम कानून भी लगा दिए हैं। नए नए नियम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आज से 5 साल पहले एईपीएस की सर्विस चलती थी, वैसा अब नहीं है। बहुत कुछ बदला जा चुका है इस सर्विस में। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, एक बीसी के लिए भी, एईपीएस संचालक के लिए भी और एक सीएसपी के लिए भी। लेकिन उसके बावजूद भी फ्रॉड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से
एनपीसीआई ने लास्ट में आकर ये कदम उठाया कि सभी बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतर सभी बैंकों ने अपने कस्टमर्स की एईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया है। अब अगर आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, चाहे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, कैनरा बैंक में है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसी में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, या किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है और आपका आज की डेट में आधार कार्ड के माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको अब आपकी बैंक में जाना पड़ेगा दोबारा से आपकी सर्विस को चालू कराने के लिए, क्योंकि बैंक अब उन्हीं कस्टमर्स की सर्विस को चालू करेगा जो कस्टमर्स नॉलेजेबल होंगे, जो जानते हैं कि एईपीएस क्या है, जिससे कि आप कभी भी ट्रांजैक्शन करें तो आपकी जानकारी में रहे कि आप एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाल रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और अगर इस बीच में सर्विस को दोबारा चालू करा के फ्रॉड हो भी जाता है तो बैंक की, एनपीसीआई की कंपनी के आपके इस फ्रॉड के होने में किसी की भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो आपकी एईपीएस सर्विस को चालू कराने के लिए आपको बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन देनी है, दोबारा से आपकी सर्विस चालू हो जाएगी, फिर आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप ज्यादातर प्रेफरेंस ये कीजिए कि आपका अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आधार कार्ड के थ्रू अगर पैसा निकालने जा रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी से ही निकालिए। कहने का मतलब ये है कि जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक के सीएसपी को तलाश कीजिए, वहां से अपना लेन देन कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।